हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सोसाइटी कंप्यूटर लवर। आज हम पढ़ रहे हैं विजुअल बेसिक फोर्थ एडिशन, जिसकी हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। इसी में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, अभी हम इसी चैप्टर को लेकर जा रहे हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टाइप्स ऑफ कोड्स। टाइप्स ऑफ कोड्स क्या होते हैं? टुडे वी डिस्कस ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कोड्स। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कोड्स जो है हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कोड्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम हम राइट करते हैं, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, वो सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड क्या कहलाता है? जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो सोर्स कोड कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, विजुअल बेसिक होगी, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम राइट किया जाता है, लिखा जाता है, वो सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज है। ह्यूमन लैंग्वेज मीन्स के ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब है, कंप्यूटर उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसीलिए सोर्स कोड को भी कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कंप्यूटर सोर्स कोड को उस वक्त एग्जीक्यूट करता है जब वो सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अब ऑब्जेक्ट कोड पर चलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड इज़ द प्रोग्राम दैट इज़ ट्रांसलेटेड बाय अ लैंग्वेज प्रोसेसर। मतलब कि ऑब्जेक्ट कोड वो प्रोग्राम है जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट करती है। मतलब ट्रांसलेटेड करती है मीन्स कि सोर्स कोड को जब लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। तो जो प्रोग्राम बन जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज का तो पता है ना, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ आती है। उस लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, प्रोग्राम उस लैंग्वेज में आ जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी कहा जाता है, और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखते हैं इनका डिफरेंस क्या है। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में राइट किया जाता है। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है थ्रू कंपाइलर, किसी भी लैंग्वेज प्रोसेसर के ज़रिए। जब सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, तो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। सोर्स कोड जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। सोर्स कोड को समझना बहुत आसान है। सोर्स कोड को समझना क्यों आसान है? क्योंकि सोर्स कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? ह्यूमन क्लोज लैंग्वेज है। जबकि ऑब्जेक्ट कोड को समझना बहुत मुश्किल है, इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ होता है, तो उसको समझना मुश्किल होता है। सोर्स कोड जो है वो इजी टू मॉडिफाई है। इजी टू मॉडिफाई क्यों है? क्योंकि वो सोर्स कोड जो है वो हमने खुद लिखा हुआ होता है, हम उसको उसमें जब भी चेंजेस करना चाहें हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को जो है मॉडिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका होता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो हम जब उसमें चेंजेस करना चाहेंगे तो हमें भी मशीन लैंग्वेज के ज़रिए ही चेंजेस करनी पड़ेंगी, और मशीन लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। सोर्स कोड कंटेन few statements than object codes.
सोर्स कोड जो है वो फ्यू स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड करता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं सोर्स कोड के मुकाबले में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से पेपर्स की तैयारी कर लें, पेपर्स बहुत नज़दीक हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।